सो हेलो किड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है बैक बेंचर ब्रदर्स। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। इस सीरीज में इस एक्सरसाइज का आज है आखिरी क्वेश्चन। तो फटाफट वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को पढ़ो, खुद से ट्राई करो, ठीक है, और उसके बाद इस वीडियो को आगे देखना, ठीक है। आई होप तुम लोगों ने इस वीडियो को पॉज किया होगा और ये क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट किया होगा। जो भी तुम्हारा आंसर आया है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ठीक है। और उसके बाद वीडियो के एंड होने पर मैच करना कि तुम्हारा क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो सही आया है कि नहीं आया है। खैर तुम लोग स्मार्ट हो यार, मुझे पता है, पहले ही जाके पीछे देख चुके होगे एनसीईआरटी में कि क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। बट फिर भी स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो और इसका फटाफट सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। सो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल देखें क्या, पहले एग्जाम्पल देखते हैं, चलो। तो मान लो तुम्हारी करेंट एज है, मान लो एक तुम हो ए और एक है तुम्हारा दोस्त बी, ठीक है। तुम हो और तुम्हारा दोस्त है। अच्छा, तुम्हारी जो एज है वो है मान लो 10 साल, और तुम्हारा जो दोस्त है ना वो तुमसे 2 साल छोटा है, तो वो कितना हो गया, 8 साल का। तो ये बताओ, आज से 5 साल के बाद तुम लोगों की उम्र क्या हो जाएगी। तुम हो जाओगे भैया 15 साल के, तुम्हारा दोस्त हो जाएगा 13 साल का। बिल्कुल सही बात है। अब ये बताओ, आज से 10 साल पहले तुम्हारी क्या एज रही होगी। तुम रहे होगे 5 साल के और तुम्हारा दोस्त रहा होगा 3 साल का। सही बात है, सही बात है। तो ये सब तुम कैसे निकाल पाए। ये सब हम इसलिए निकाल पाए क्योंकि हमें क्या पता थी, प्रेजेंट एज पता थी। हमें प्रेजेंट एज पता थी तो हम लोग क्या क्या बता पाए, कुछ भी बता पाए। मतलब जो हमसे पूछ ले, आज से 4 साल बाद कितने हो गए, आज से 4 साल पहले कितने थे, आज से 2 साल पहले कितने थे, 2 साल बाद कितने थे, सब पता चल जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखना। इस क्वेश्चन में अब तुम लोगों के साथ क्या गेम करेंगे, ये प्रेजेंट एज ही उड़ा देंगे। प्रेजेंट एज उड़ा देंगे और तुम लोगों से कहेंगे कि भाई साहब कुछ कुछ रिलेशन है तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त की एज के बीच में, या फिर एक आदमी और उसके बेटे की एज में, या फिर किसी के भी एज के बीच, ठीक है। तो हमें ये बताओ इन रिलेशंस का इस्तेमाल करके कि उन दोनों की प्रेजेंट एज क्या होगी, ठीक है। तो क्या निकालना है हमें, बेसिकली हमें निकालना है प्रेजेंट एज, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि 5 ईयर हेंस। अच्छा ठीक है, वर्ड्स का मतलब देखना। हेंस का मतलब होता है पहले, पहले होता है, नहीं 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 नहीं, नहीं। हेंस का मतलब क्या होता है, हेंस का मतलब क्या होता है, हेंस का मतलब होता है बाद में। क्या होता है, बाद में। अगो का मतलब होता है क्या, पहले, यानी कि पास्ट में। हेंस क्या होता है, फ्यूचर में। यानी कि तुमसे बोलेंगे 5 ईयर हेंस, यानी कि 5 साल बाद। 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, ठीक है। समझ गए, समझ गए। तो चलो देखते हैं। मान लेते हैं पहले, लेट द एज ऑफ जेकॉब बी क्या, एक्स। जेकॉब और उसके बेटे की बात हो रही है, तो बेटे की उम्र मान लेते हैं, एज ऑफ जेकॉब्स सन बी वाई, ठीक है। पहली क्वेश्चन कहती है कि 5 साल बाद, 5 ईयर हेंस, द एज ऑफ जेकॉब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ओके, सो अपने बेटे का वो 3 गुना हो जाएगा। तो 5 साल बाद क्या होगा, x + 5। बेटा भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। आज से 5 साल बाद दोनों हो जाएंगे, परंतु बेटे की एज का अगर मैं 3 गुना कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, बाप की एज के बराबर। क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है कि जेकॉब क्या है, जेकॉब, जेकॉब भैया अपने बेटे के 3 गुना बड़े हैं। तो अगर बेटे की उम्र को मैं 3 गुना कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगी, मेरे को क्या मिल जाएगा, जेकॉब की एज मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। यही मेरी पहली क्वेश्चन है। आगे क्या बोला, आगे बोला 5 ईयर्स अगो। अच्छा जी, 5 साल पहले, 5 साल पहले x - 5, 5 साल पहले बेटा भी 5 साल छोटा था। क्या बोला है, जैकोब्स एज वॉज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। अच्छा जी, यानी कि बेटे को अगर मैं 7 साल, मतलब 7 से मल्टीप्लाई कर दूं बेटे की उम्र की, तो वो मुझे किसके बराबर मिल जाएगी, जैकोब भाई साहब की। यही तो बोला है कि जैकोब की उम्र अपने बेटे की उम्र की
7 गुनी है। कितनी है? 7 गुनी है। जैकोब की उम्र अपने बेटे की उम्र के 7 गुनी है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हमें मिल गई? हमारी दूसरी इक्वेशन। चलो फिर फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। फिर वही काम, सिंप्लीफाई करो, x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ x निकालो और दूसरी इक्वेशन में डालो, वैल्यूज निकाल लो, बस सिंपल। तो क्या करते हैं, पहली वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज x प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 5। ब्रैकेट खोलो, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। नंबर एक तरफ ले आओ, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 3y प्लस 10। यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 3। इस x की वैल्यू को उठा के डालो कहाँ? इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में डालोगे तो क्या डालना है? 3y प्लस 10 और क्या है यहाँ पे? -5 किसके बराबर है? 7y माइनस 35 के। ब्रैकेट खोल लिया, सीधा ही आ गया। ठीक है, आगे सॉल्व करो। y एक तरफ ले आओ, ये वाला y इधर ले जाओ, 35 को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? ये 35 प्लस 10 माइनस 5 किसके बराबर है? 7y माइनस 3y के। तो ये क्या हो जाएगा? 40 किसके बराबर हो गया? 4y के। कटा कटा, y क्या आ गया? 10। यानी कि जो कॉब के बेटे की प्रेजेंट एज क्या है? 10। तो पप्पा की एज निकाल लेते हैं। पप्पा की एज क्या हो जाएगी? पप्पा की एज हो जाएगी x किसके बराबर था? x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10, दैट इज x इज इक्वल टू 30 प्लस 10, x इज इक्वल टू 40। ये आ गई जैकॉब की एज। ठीक है। सो देयरफॉर जैकॉब्स एज, जो कि हमने x माना था, कितना आ गया? 40 वर्ष। और जैकॉब्स सन्स एज, जो कि हमने y मांगी थी, कितनी आ गई? 10 ईयर्स। ठीक है, ठीक है। तो छोटा सा क्वेश्चन था, ये एक्सरसाइज हमारी निपट गई। तो फटाफट जाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो सॉल्यूशन आया है उसे अपनी बुक में लिख लो, कॉपी में लिख लो, जहाँ मन करे लिख लो। एक दो बार खुद से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ने आएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे वर्ड प्रॉब्लम में फंसते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग और बहुत सारे ढेर सारे क्या देखने वाले हैं? ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम्स, ताकि तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़नी समझ आ जाए और वहाँ से इक्वेशन बनानी समझ आ जाए। ठीक है, फिर से बोलूँगा, कम से कम नहीं करके भी 3 बार तो खुद से ट्राई करो, चाहे देख के करो चाहे बिना देखे करो। कि 3 बार एटलीस्ट ट्राई करोगे ना, तो तुम्हें अपने आप धीरे धीरे क्या होगा? कंसेप्ट और क्वेश्चन समझ आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। सो आई होप तुम लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मिलते हैं तुम लोगों से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर किड्स, एग्जाम अच्छे से देते रहो और पढ़ते रहो। बाय बाय।